संगत जी, क्या आपको इस बात का पता है कि हम इस दुनिया के बाद कौन सी दुनिया में जाएंगे? हम जो अपनी ये लाइफ इस दुनिया में जी रहे हैं ना, कैसे हम सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं। जो बहनें हैं वह अपने घर का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन जब हमारा ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जब हम इस शरीर में नहीं थे, आपका जो भी नाम है, शर्मा वर्मा जो भी है ना, लेकिन जब इस शरीर में नहीं थे तब हम कहाँ थे? इसके बारे में आपने कभी विचार किया कि हम कहाँ थे और कहाँ जाएंगे? हमने कभी सोचा ही नहीं। हम अपने काम में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप में, अपनी वाइफ में, अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम अपना जो आने वाला टाइम है ना, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे और आए कहाँ से थे। कोई विचार, कोई ख्याल, कोई सोच ही नहीं है हमारी। तो चलो, मैं आज आपको पूरी बात क्लियर करूंगा संगत जी। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप लिख सकते हो। तो संगत जी, हम बात शुरू करते हैं। जैसे हम अपनी जो लाइफ है अभी हम जी रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे कहाँ जाएंगे? इसके बारे में कभी सोचा आपने कि जो आने वाली लाइफ होगी, इसके बाद वाली, क्या वो दुख में होगी या सुख में होगी? उसके बारे में विचार किया? कभी सोचा? कभी कोई ख्याल आया मन में कि मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं सोचा। संगत जी, हुआ क्या, जे हमारी जो आत्मा है ना, जो हमारे भीतर है, देखो हमारा जो शरीर है ना, ये एक ऐसे है जैसे एक गाड़ी होती है ना। एक गाड़ी होती है, उसका जो ड्राइवर होता है, सारा काम होता है उसके ड्राइवर का। लेकिन गाड़ी एक ऐसी चीज है, उसकी एक वैल्यू होती है कि इतने साल रहेगी या इतने साल रहेगी। आप जब एक नई गाड़ी लेते हो ना, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप इसको इतने साल तक चला सकते हो, उसके बाद आप इसको नहीं चला सकते हो। तो ऐसे ही इंसान है। जब हम इस इंसान के जामे में आते हैं ना, तो जो हमारी होती है ना जाने की डेट, वो फाइनल पहले होती है कि इस डेट को जाएंगे। लेकिन हाँ, जो संत होते हैं ना, वो सब कुछ उनके हाथ में होता है। उनकी कोई डेट नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अवतारी पुरुष होते हैं। जो संत होते हैं ना, वो संत हमारे जैसे नहीं होते। अगर हम चाहे भी ना कि उनके जैसे बन जाए, जैसे वो है उनकी रीस कर लें, या जैसे वो भक्ति करते हैं वैसे कर ले, हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक अवतारी पुरुष है। अवतारी पुरुष मेरे कहने का मतलब है कि स्पेशल। जैसे कुछ होते हैं ना भगवान के स्पेशल लोग, कि वो स्पेशल है जो संत होते हैं हमारे लिए। और उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि हमें वो सही रास्ते पे ला सके। देखो, अगर संत ना हो तो दुनिया है ना, जो दुनिया पता ही नहीं चलेगा आपको क्या से क्या बन रहा है। अभी देखो, कुछ ऐसे संत हैं जिनके कारण ये दुनिया है ना, जो बड़ी प्रॉपर अच्छे तरीके से, सही तरीके से चल रही है। अभी बाबा जी की देख लो आप, कितनी संगत है, बहुत संगत है। तो अभी जो संगत है कितना डिसिप्लिन में रहती है, खान पान का ध्यान रखती है, बोलने का ध्यान रखती है, सत्संग सुनती है, अच्छे से बिहेवियर करती है लोगों के साथ, है ना। तो ऐसे अगर संत ना हो तो देखो क्या हो दुनिया का। तो अब बात करते हैं कि जाएंगे कहाँ हम। हमारे अंदर ना जो आत्मा है, ये ऐसे है कि ये जो वो वाहेगुरु है ना, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन बनाया सब कुछ उसने है, वो उसका अंश है। हमारी जो आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, हमारे अंदर जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरी अगर आत्मा है मेरे शरीर में, तभी मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सुन रहे हो ना, आपके अंदर आत्मा है तभी आप सुन रहे हो। लेकिन अगर इसके अंदर वो अंश ना हो उस परमात्मा का,
आत्मा ना हो तो फिर जो शरीर इसके आसपास जो मर्जी किए जाओ ये नहीं रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। जैसे मेरा जो शरीर है, ठीक है, अभी मेरे शरीर के अंदर आत्मा है, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। रीजन क्या है? मेरे अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, मेरी जो आत्मा बैठी हुई है। लेकिन अगर ये ना हो, शरीर है जो ये मिट्टी है, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है इसकी। जैसे मान लो कोई बहुत ही तगड़ा एक्टर है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा एक्टर है, अब वो जो एक्टर है ना, उसकी वैल्यू तब तक है जब तक वो परमात्मा उसके भीतर है। बहुत बड़ा कोई मान लो, दुनिया का सबसे बड़ा मान लो, चाहे कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है भाई, वो जो सबसे बड़ा एक्टर है ना, अब अगर उसके अंदर वो चीज है जिस चीज से वो सब कुछ करता है, चलता है, देखता है, सुनता है, पीता है, खाता है, बोलता है, तब तक उसकी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही वो परमात्मा वो चीज उससे वापस ले लेता है ना, तो शरीर कौन सा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। वो तो ले जाएंगे उसके घर वाले, कम से कम एक दिन रख लेंगे बस, उसके बाद तो ले जाएंगे, खुद उसको छोड़ के आएंगे। तो ऐसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, वो सारी वैल्यू उसकी है जो हमारे भीतर है। तो जो हमारे भीतर है ना, ये उस परमात्मा का अंश है। लेकिन हम आए कैसे, क्यों आए हम? एक काल भगवान था, जो काल भगवान था ना, उसने उस परमात्मा की बहुत ही ज्यादा भक्ति की। देखो, हमें इस चीज से ये भी सीख मिलेगी कि अगर हम भक्ति करें ना, हम भक्ति से कुछ भी मांग सकते हैं, परमात्मा से कुछ भी ले सकते हैं, परमात्मा से। हमें ये भी आज सीखने को मिलेगा। जो काल था ना, जो काल भी एक भगवान है, जैसे शिव, पार्वती और भी कितने भगवान हैं, ऐसे ही काल भी एक भगवान था। अब जो काल था ना, उसने क्या किया, उसने एक पाँव पे हमें तो बैठने को बोला है ना बाबा जी ने, कि आपको 2.5 घंटे बैठना है, अलथी पलथी मारकर, चौंकड़ी मारकर बैठना है, आराम से बैठना है, बिल्कुल शांत होकर। इतना इजी आपको बाबा जी ने रास्ता बताया है ना। लेकिन जो काल था ना, वो क्या करता था, एक पाँव पे खड़ा हो जाता था और कितने 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 वर्ष उस परमात्मा की भक्ति करता था। किसी की भक्ति ऐसे नहीं कर सकता कोई। अगर मन में चाहत, मन में प्यार, मन में लगाव, मन में ठहराव, ये सारी चीजें हो ना, फिर ही कर सकता है। तो वो काल भगवान ने क्या किया, उस प्रभु, उस परमेश्वर की भक्ति की, जिसकी हम करते हैं ना। जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, वो 5 नाम उसी के हैं जिसकी काल भगवान ने भक्ति की। जिस भगवान से देवी देवता होते हैं ना, जो जितने भी देवी देवता होते हैं, वो भी उसी की भक्ति करते हैं जिसकी हमें बाबा जी ने बताई है ना। अब देखो, आप कोई भी देवी देवता देख लो, कोई भी देवी देवता देख लो, तो वो भी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, वो भी तो जप करते हैं। अगर वो खुद भगवान है, वो किसका जप करते हैं फिर? जो देवी देवता होते हैं, आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, वो ऐसे चौंकड़ी मारकर बैठे होते हैं, आंखें बंद होती है, वो भी किसी ना किसी को याद कर रहे हैं। अब अगर वो खुद भगवान है, जो देवी देवता है, अगर वो खुद भगवान है, फिर वो किसको याद कर रहे हैं आंखें बंद करके? वो किससे एनर्जी ले रहे हैं? तो जो बाबा जी ने हमें रास्ता बताया, जिसकी भक्ति हमें बाबा जी ने बताई, वो उसी को याद करते हैं, उसी परमात्मा को याद करते हैं। वो केवल एक है। लैंग्वेज में फर्क हो सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई राम कह सकता है, कोई वाहिगुरु जी कह सकता है, कोई जीसस कह सकता है, कोई और भी कुछ अपनी भाषा में कह सकता है। नाम लैंग्वेज में फर्क हो सकता है, लेकिन वो है एक ही बस, वो सिर्फ एक है। जैसे मान लो कि वो जो काल था ना, उसने एक पांव पे खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा उस खुदा की, उस परमात्मा की भक्ति की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना आज आपसे, कि वो केवल एक है। उसकी भक्ति की, एक पांव पे खड़ा होकर। फिर उस काल भगवान ने क्या किया, उस परमात्मा से जो हमारी आत्मा है ना, वो मांगी कि मुझे ये आत्माएं चाहिए, ये रूहें चाहिए। फिर वो परमात्मा ने क्या किया,
उसकी भक्ति से खुश होकर कुछ आत्माएं उसको दे दी, काल भगवान को। अब जो काल भगवान को दी ना आत्माएं, उस काल भगवान ने अपना जो चक्कर था, अपना जो जाल था, ऐसा डाला कि हम वापस ही नहीं जा पाए, इस दुनिया में फंस के रह गए। अब देखो कितना कितना अच्छा, कितना कितना हम खाना खाते हैं, कितना कितना हम कुछ देखते हैं, कितना काल का देखो अब जो चल रहा है कलयुग का सारा कुछ, तो हम काल के गहरे में आ जाते हैं। अब अगर हम जरा सी भी भक्ति करते हैं ना, काल इतना तेज है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे हमारे साथ करता है, हम अहंकार में आ जाते हैं। अब मान लो कोई लड़का है, ठीक है, अभी वो बिल्कुल जंग है, जवान लड़का है। अब पता क्या होगा, मैं सारे रास्ते बताता हूँ आपको। जैसे कोई एकदम से एक लड़का है, बिल्कुल जवान है, हैंडसम है, ठीक है, तो वो अगर सेवा करनी शुरू कर दे, ठीक है, नाम जप करना शुरू कर दे, होगा क्या, वो काल ऐसा ऐसा कुछ करेगा उस लड़के के साथ। लड़कियां देखेगी, लड़कियां स्माइल करेगी, लड़कियां बात करना चाहेंगी। ये सब कुछ काल करता है कि वो लड़का है ना, उसका ध्यान है ना, जो वो ध्यान उसका गलत तरफ लेकर जाएगा, कि ये अच्छी तरफ ना जाए, ये भगवान की भक्ति ना करे। और अगर इसने भगवान की भक्ति कर ली तो ये तो फिर मेरी जो रूह मैंने ली थी भक्ति कर करके उस भगवान से, एक पांव पे खड़ा होकर सारी रूहें ली थी, ये तो फिर एक एक करके वापस चली जाएगी। ये तो एक एक करके वापस चली जाएगी अगर ऐसे वो भक्ति करने लग गई। फिर काल हमें बड़े ही ऐसे ऐसे जाल में फंसाता है, हमारे से इतने बुरे कर्म कराता है, हम करना नहीं चाहते। कुछ ऐसे कर्म होते हैं हम नहीं करना चाहते, लेकिन होते हैं हमारे पे अपना ही कंट्रोल नहीं रहता। देखो अगर कोई बुरा कर्म करते हैं हम, कोई बुरा ख्याल लाते हैं, तो ये क्या है, कोई थोड़ी ला रहा है, हम ला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे ऊपर कंट्रोल है तो फिर तो हम सिर्फ नाम जप करेंगे, फिर तो हमारा ध्यान सिर्फ उस मालिक की तरफ होगा। लेकिन अभी हमारा ध्यान मालिक की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान बाहरली दुनिया में है, हमारे बच्चों में है, हमारे माँ बाप में है, हमारी वाइफ में है, हमारी बहन भाई में है, हमारा काम में ध्यान है। तो ये हमने काल ने बड़ा ज़्यादा अपने अंडर कर रखा है। तो हम जब तक काल के अंडर है ना, हम तब तक अपने भीतर नहीं जा पाएंगे। जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए ना, वो काल से छूटने के लिए दिए हैं कि आप उस 5 नाम का सिमरन करें। वह जो काल ने भक्ति की थी, आपकी जो रूहें ली थी, वो फिर इस 5 नाम से जो बाबा जी ने दिए, वो सारी की सारी खत्म हो जाता है। जो भी उसका कंट्रोल होता है ना काल का हमारे ऊपर, वो खत्म होना शुरू हो जाता है जब हम डेली सिमरन करते हैं, भजन करते हैं। अभी हमारे ऊपर पूरा काल का जोर है, लेकिन जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, अपने सतगुरु के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, फिर काल का जो दबदबा होता है ना हमारे ऊपर, वह माइनर सा रह जाता है। और एक समय आता है जब हमें भीतर से दर्शन हो जाते हैं ना अपने गुरु के, फिर वो समय ऐसा होता है कि काल का बिल्कुल भी हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा कई भाई बहनों को कि जितना मर्जी कोई लालच दे दे, कोई कुछ भी कर दे, वो ना तो लालच में आते, कुछ नहीं करते, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये काल का जो प्रभाव था ना उसके ऊपर, जो काल के अंदर चलता था पहले, वो सारा उस 5 नाम ने खत्म कर दिया जो आपको बाबा जी ने दिए। देखो काल क्या करता है, काल हमें फंसाता है, लड़कियों में फंसाता है, लड़कियों को लड़कों में, और काम में, ठगी में, झूठ बोलने में, बहुत ही ज़्यादा चुगली में, निंदा में, ऐसे ये सारी चीज़ें बड़ी पसंद है काल को। तो हमें काल इसी चीज़ों में फंसाता है। लेकिन जो हमारा गुरु है ना, वो गुरु क्या करता है, इन सारी चीज़ों से भी निकालता है, और हम यहाँ से आए हैं वापस वहाँ जाने का रास्ता भी बताता है। जैसे काल ने तो देखो भक्ति कर ली, ठीक है, अब काल ने भक्ति कर ली, उस परमात्मा से हमारी जो रूह थी वो ले ली। हम है तो परमात्मा का अंश ही है ना,
हम जो हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश ही है ना। ऐसे समुंदर होता है, समुंदर से कोई एक बूंद ले ले, तो वो जो बूंद है, वो बूंद है तो समुंदर की, वापस अगर समुंदर से मिल जाएगी तो वह फिर क्या होगा, समुंदर बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही रह गई तो वो बूंद बूंद ही रह जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बड़े ही ऐसे बुरे कर्म करते हैं काल के अंडर। काल का बड़ा हमारे ऊपर असर है, काल के अंडर बड़े ही बुरे कर्म करते हैं। जैसे बांदर होता है ना, एक मदारी होता है, तो जो मदारी होता है ना, उसको इतना नचाता है, इतना नचाता है, बड़ा ही नचाता है। ऐसे ही जो काल है ना, वो हमें बहुत ही ज़्यादा नचा रहा है। कभी हमें इस दुनिया में क्या करता है, हमारी मदर बनाकर भेज देता है। कभी वो क्या करता है, हमारी बेटी बनाकर भेज देता है। कभी क्या करता है, हमारी वाइफ बनाकर भेज देता है। सारे कर्मों के खेल। हम मदारी जैसे होता है ना, मदारी का जो बंदर होता है, जैसे वो बंदर को नचाता है ना, ऐसे वो काल हमें नचा रहा है। और लेकिन अगर कोई वो मालिक का प्यारा आ जाए, वो मदारी से उस बंदर को छुड़ा ले, उसको आज़ाद कर दे। ऐसे ही अगर कोई हमें अपना जो गुरु मिल जाए, गुरु से नाम दीक्षा मिल जाए, तो फिर क्या होगा, हमें जो वो नचा रहा है ना काल, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे हमें वो काल नचा रहा है। तो अगर हम संतों का सहारा ले, संतों के नाम का सहारा ले, फिर हम छूट सकते हैं काल से। फिर जब हम छूट जाएंगे ना, फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। फिर हम अपने भीतर चले जाएंगे। फिर जब भीतर जाएंगे, हम अपने गुरु को वहाँ बैठा हुआ देखेंगे। गुरु का नूरी स्वरूप वो हम देखेंगे। जब हम गुरु का नूरी स्वरूप देख लेते हैं ना, बाकी सारा काम ना हमारा वो गुरु करता है। अभी पता क्या है, अभी तो हमें वो मालिक के दर्शन नहीं हुए, अभी भंवर गुफा के दर्शन नहीं हुए, अभी हमें बैठने का जो टाइम दिया वही पूरा नहीं हुआ। हम आगे का रास्ता कैसे संगत जी जल्दी जल्दी तय कर लेंगे। देखो उम्र है ना जो हमारी, हमें नहीं पता कितनी है, वो परमात्मा को पता है। हमें कुछ नहीं पता आने वाला जो 1 मिनट है, वो 1 मिनट में क्या होगा, लेकिन परमात्मा को पता है। तो हमें हर समय सिमरन और 2 घंटे एक जगह पर आराम से, एक ही जगह पर डेली बैठ के सिमरन और आधा घंटा भजन, ये हमें जरूर करना चाहिए। अगर ये करोगे, आपके ऊपर काल का असर बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो दुनिया में आना है जाना है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समुंदर की बूंद समुंदर में मिली, समुंदर बन गई। आपकी जो अंश है, ये परमात्मा की अंश है। जो आपकी आत्मा है ना आपके अंदर, ऐसे मेरे अंदर आत्मा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर आत्मा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मेरे अंदर जो आत्मा है ना, ये मेरी आत्मा क्या होगी, जब परमात्मा से मिल जाएगी। जब ये परमात्मा से मिल जाएगी तो ये परमात्मा का रूप बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर अभी है कमियां, हमारे ऊपर अभी काल का अगर है, जो काल का जो भी हमारे ऊपर प्रभाव है, फिर हम दुनिया में फिर से आएंगे, अगला जन्म फिर से लेंगे, फिर से वही सारा कुछ, नर्सरी केजी स्कूल कॉलेज, घर बाहर, वाइफ बच्चे, दुख सुख, फिर से सारा कुछ हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने जीते जी इसी जन्म में अपने भीतर का पर्दा खोल लिया, अपना जो सिमरन है वो अगर हमारा सिमरन खुल जाए ना, फिर हमारा आने जाने का चक्कर है ना जो, वो मालिक खत्म ही कर देता है। क्योंकि बूंद थी ना जो हमारी, ये आत्मा बूंद है, ये परमात्मा से मिली तो ये परमात्मा बन गई। फिर हमें ना तो दुनिया का कुछ अच्छा लगेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल भी हम ना अलग हो जाएंगे दुनिया से। फिर हम सिर्फ ना एक टाइम ढूंढा करेंगे कि कब हम बैठे, कब ये सारे सोए मैं आराम से बैठूं, ऐसा हमारा बन जाएगा मन। क्योंकि वो आनंद आएगा जब हम अपनी वो शब्द धुन सुनते हैं ना, बड़ा आनंद आता है, मन को ठंडक मिलती है, आँखों को ठंडक मिलती है। इस शरीर के अंदर जो इतना भूचाल आ रखा है, इतनी हलचल हो रही है, सारा एकदम से शांत हो जाता है जब हमारे अंदर की जो रूह है ना वो परमात्मा से मिलती है। उसको मिलाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं दिया आपको मालिक ने, सिर्फ 5 नाम दिए। जो 5 नाम दिए वो भी बड़े इजी से दिए, ऐसे नहीं कि वो याद नहीं हो रहे, मुझे पता नहीं है, बड़े इजी से नाम दिए आपको। वो 5 नाम का सिमरन करो, भजन करो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ से आए थे, कहाँ जाओगे। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम परमात्मा की अंश है,
ठीक है, हमें परमात्मा से मांगा गया था, उस काल ने मांगा था भक्ति करके। एक पाँव पे भक्ति की, एक पाँव पे कितने साल भक्ति की, फिर वो परमात्मा ने जो आत्माएं थी ना, जो हमारी रूहें थी, वो काल को दे दी। अब काल अपने हिसाब से हमें चला रहा है, कभी झूठ बुलाता है, कभी निंदा, कभी चुगली, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गलत निगाह, बड़ा कुछ कराता है काल हमसे। हम उस काल में फंस के रह जाते हैं। लेकिन है तो हम उस परमात्मा की अंश ना। फिर अगर हम परमात्मा के अंश है, वो काल हमें अपने हिसाब से चलाता है, लेकिन है परमात्मा के अंश। अगर हम फिर गलतियां करें, अपना दिमाग है जो उसको यूज़ ना करें, तो फिर हमें वो पनिशमेंट मिलती है। जैसे हमारे कर्म है, ठीक है, वैसा ही हमें फिर अगला जन्म मिलता है। फिर अगले जन्मों में सारा कुछ हमें भोगना पड़ता है। जो भी हमने कुछ बुरा किया, या बोला, या निंदा की, कुछ भी किया, वो सारी चीज़ें ना हमें फिर भोगनी पड़ेगी जो अगला जन्म आएगा। तो हमें अगले जन्म का ना इस जन्म का कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जो उस मालिक ने 5 नाम दिए हैं, वह 5 नाम सिमरन करने, आधा घंटा भजन करना, कभी कभार वहाँ पर जाकर बाबा जी के दर्शन करने, और सेवा पे जाना है, घर के पास जो भी सेंटर है, ठीक है। तो ऐसे अपने जो दिन की रूटीन है बनाओ। हमें जहाँ से आए थे ना, वहाँ ही जाना है। जिसकी भक्ति देवी देवता करते हैं, हमें वही भक्ति मिली है, हमें वो भक्ति करनी चाहिए जो हमें उस प्रभु, उस मालिक ने दे रखी है। ठीक है संगत जी, तो चलिए अब समय हो चुका है। संगत के कुछ सवाल है वो हम पढ़ लें। जो भी संगत है ना सवाल पूछना चाहती है, वो पूछ लिया करो, हमें भी बोल के आंसर दिया करेंगे उनका, ठीक है। सबसे पहला सवाल, ये मेरी बहन है, कहती है वीर जी आपने सही कहा कि ये लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत ही भाग्यशाली है कि बाबा जी के चरणों में सुख मिलता है। तो वीर जी आपको बाबा जी हमेशा सत्संग कराते रहें, तो सत्संग सुनते रहें, सारी संगत खुश रहे। ये हमारी बहन थी, तो हम इसका शुक्रिया करते हैं। अगला भी इन्हीं का है सवाल, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी आपका सत्संग बहुत ही हिम्मत देता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सुपर 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 थैंक्स। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, थोड़ा बिजी होने के कारण कमेंट नहीं कर पाई। तो भाई जी एक बात समझ नहीं आई, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे मिलना, बात करना, ये सब मालिक को मिलवाता है। सीमा, देखिए ये ना बड़ा प्यारा इन्होंने आंसर किया हमसे। जी बहन का आंसर ये है कि जैसे एक बात समझ नहीं आई कि हम जैसे बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, हम बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कहते हैं हम ये सब कैसे, वो मालिक कैसे हमें मिलाता है ये सब डॉक्टर से, ये सब। ये सीमा जी है जौनपुर से, सीमा जी जौनपुर से, उत्तर प्रदेश। देखिए सीमा जी ये पता क्या बात है, हमारा कोई पिछला हिसाब जो रह जाता है, जैसे मान लो कोई पिछले जन्म में, अभी आपको तो पता नहीं आप लेडीज थे जेंट्स थे, ठीक है, आपको नहीं पता। अब कोई मान लो आपका दोस्त था, ठीक है, कोई दोस्त था, मित्र था, आपने उसके ना थोड़े से पैसे देने थे, पिछले जन्मों का मैं बोल रहा हूँ, कोई पैसे देने थे, थोड़े देने थे, ज़्यादा देने थे, वो आपके रह गए, या वो चला गया पहले आपसे, या आप चले गए उससे पहले। अब वो परमात्मा का नियम है, परमात्मा का नियम है, चाहे कोई 1 रुपया भी हो ना, तो चाहे कोई दूसरी कंट्री में बैठा हुआ, वो 1 रुपया देने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, या वो उस कंट्री में आएगा या वो उस कंट्री में जाएगा। चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 रुपया है ना, वो 1 रुपया अगर रह गया ना हमारा, तो फिर होगा क्या, चाहे दूसरी कंट्री है वहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसे फिर वो, जैसे मान लो, मैं समझाता हूँ आपको, मान लो आपका कोई दोस्त था पिछले जन्म में, मानो कि आप लड़के थे, ठीक है, आपका कोई दोस्त था, आपने उससे पैसे लिए उधारे, अब आपने पैसे लिए उससे, अब मान लो
कि जहाँ वो चला गया आपसे पहले, जहाँ आप चले गए, फिर क्या हुआ, अगला जन्म हुआ। जब अगला जन्म हुआ, ठीक है, अगला जन्म होने के बाद वो जो दोस्त था ना आपका, वो डॉक्टर के रूम में बैठा हुआ है, डॉक्टर के रूम में बैठा हुआ। अब जो पैसे का ऐसे होता है, देन लेन होता है ना, अगर अगला जन्म पड़ जाए ना, फिर हमें डबल देने पड़ते हैं। अगर अगला जन्म मिल जाए ना, अगला पड़ जाए जन्म, फिर डबल हिसाब करना पड़ता है। फिर वो जो डॉक्टर बन के आया, आपका पिछला दोस्त था कोई, उसके पैसे देने थे, ठीक है, वो परमात्मा मिलाता है, बीमार पड़ाता है, फिर वहाँ पे भेजता है, ये डॉक्टर अच्छा है। फिर जो हिसाब था ना पिछले जन्म का, वो परमात्मा ऐसे क्लियर कराता है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा क्लियर कराता है हमारी, वो रखता नहीं है। कोई भी कर्म है ना, उसको रखता नहीं है, उसको बराबर मैनेज जरूर करता है वो परमात्मा। तो ऐसे हम मिलवाए जाते हैं, कोई कर्म होते हैं हमारे पिछले, तो ऐसे वो भगवान ही मिलाता है। अगला कमेंट है जो ये मेरी बहन जया है, कहते हैं वीर जी आप बहुत अच्छे हो, वीर जी आप सही बोल रहे हो, जिनको भी बाबा जी के लिए कुछ भी बोलना है बोलने दो, पर मैं बाबा जी से बहुत प्यार करती हूँ, तो उनके लिए कुछ गलत नहीं सुन सकती हूँ। कल रात को 2 बजे सुखमनी साहिब का और जपजी साहिब का पाठ किया, तो वीर जी फिर बाबा जी का भजन सिमरन किया, फिर मैं सो गई। जी आपका सत्संग शेयर किया और डेली करूँगी वीर जी, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। देखो जया बहन जी, सुखमनी साहिब जी, सुखमनी साहिब जी है ना, एक तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें हम पढ़ते हैं लेकिन उसकी समझ नहीं आती। एक होता है कि जैसे सुखमनी साहब पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं, जे बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं। जब उसकी व्याख्या सुनोगे ना आप, उसकी व्याख्या सुनोगे तो पता चलेगा कि सिमरन में कितनी ज्यादा ताकत कही गई है सुखमनी साहिब जी में। जो सिमरन करते हैं ना हम, सिमरन में कितनी ज्यादा ताकत होती है, सुखमनी साहिब जी में सारा कुछ बताया गया है। तो हमें सिमरन नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी आप टेंशन नहीं ना लिया करो, आप अपना सोचो बस कि मैं सिमरन भजन करके उस परमात्मा को अंतर से देखना बस। अगला जन्म नहीं, अगला कमेंट है, कहते हैं कि मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, शुक्र है भाई जी आपका, मैं इतना टाइम देती हूँ, शुक्रिया बाबा जी का, शुक्र है भाई जी आपका, जितना शुक्र करे, जितना शुक्र करे उतना ही कम है। आपकी बहन हिमाचल से, मंडी से, ये मेरी बहन है एक, हिमाचल मंडी से है। तो ये शुक्रिया करती है कि परमात्मा का जितना भी शुक्रिया करे उतना ही कम है। तो हमें करना क्या है, शुक्रिया करना है उसका। उसने देखो कितना कुछ दिया हमें, है ना, हमें शुक्रिया करना चाहिए। अगला कमेंट जो कहते हैं, ये फ्रॉम हरियाणा सुनीता रानी जी, ये सुनीता रानी जी है हरियाणा से, कहते हैं कि भाई जी आप क्वेश्चन आंसर बोलकर करते हो, तो हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर बिना बोले ही मिल जाते हैं, इसलिए भैया जी बोलकर ही क्वेश्चन आंसर पढ़ा कीजिए। तो हाँ बहन मेरी, मैं बोलकर ही पढ़ा करूँगा। अगला कमेंट है, कहते हैं कि प्यारे भाई जी शुक्रिया 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 शुक्रिया, मेरे सतगुरु जी दया है मेरे करना। संदीप फ्रॉम जलंधर, ये संदीप जी है फ्रॉम जलंधर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु, वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया आपने हमेशा की तरह। वीर जी मैं हिंदू फैमिली से हूँ, क्या जपजी साहिब का पाठ हिंदी में भी होता है? मेरे बहुत वो मन कर रहा है जैसे मैं वो भी करूँ, तो बताना वीर जी। देखो जो पाठ होता है ना, तो जपजी साहिब का पाठ और ऐसे जो पाठ होता है जो सभी लैंग्वेज में ना, जो गुटका साहिब होता है ना, वो गुटका साहिब आप सभी लैंग्वेज में गुरुद्वारा साहिब के पास में से ले सकते हो। हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसी लैंग्वेज में आप ले सकते हो। लेकिन अगर हम ऐसे सुनना चाहे ना यूट्यूब पर, वहाँ पर भी हम किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। लेकिन अगर हमें जैसे वो पाठ होता है ना, अगर सिर्फ पाठ कर रहे हैं, उसकी समझ नहीं आ रही, तो उसकी एक ऐसे होता है कि उसकी व्याख्या भी बोली जाती है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है ना। अगर वो आप सुनो ना, तो आप
दुनिया है ना, जो दुनिया ऐसे लगेगी आपको कि मैं अभी तक मुझे पता ही नहीं था ऐसी दुनिया होती है और मैं ऐसी हूँ। अगर आप उसकी व्याख्या सुन ली ना सुखमनी साहिब जी की, जपजी साहिब जी की, तो बहुत ही सुनना आप एक बार। बाकी सभी लैंग्वेज में आता है, आप ले सकते हो किसी किसी भी जगह पे। गुरुद्वारा साहिब होगा ना घर के पास अगर आपके, तो वहाँ पर आप पूछ लेना। अगला कमेंट है, कहते हैं कि हजूर जी इनका कहना है कि मेरी उम्र है ना जो 50 साल है और इनको 15 साल हो चुके हैं नामदान मिले हुए। देखो 2010 में आपने लिखा, शायद लिया अपने नाम, है ना, 2010 में लिया, अभी कितना 15 साल आपने लिखा। तो अगर इतने इतने साल हो चुके हैं हमें, अगर हमारी अभी तक भी बात नहीं ना बनी, कमी फिर हमारे अंदर है, वो परमात्मा के अंदर कमी नहीं है कोई भी। उसने तो हमें नाम देना था, उसने दे दिया, हमारे ऊपर दया मेर करती। अगर वो दया मेर ना करता तो हमें वो नामदान ही ना देता, लेकिन उसने दया की, उसने मेहर की, तो उसने हमें नामदान दे दिया। अब आपका फर्ज बनता है सवित्री जी, सवित्री देवी जी, आपका फर्ज बनता है कि आप उसके नाम के लिए कुछ ना कुछ सोचें कि मुझे 15 साल हो चुके हैं, अभी तक मुझे कुछ दिखाई सुनाई कुछ हुआ नहीं हुआ। मैंने वो जो काम परमात्मा ने दिया वो कंप्लीट करना है, इसी जन्म में करना है। तो आप डेली 2 घंटे सिमरन, आधा घंटा भजन करो। नहीं होता थोड़ा कम कर लो चाहे, लेकिन करो, छुट्टी मत करो एक भी, डेली करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, जो आपने सवाल जवाब ऐसे बोलकर बताना शुरू किए। अगला जो कमेंट है जो मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया भाई जी आपने, आपका सत्संग सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है, सारा दिन मन खुश रहता है, हर वक्त काम करते भक्ति सिमरन करते बहुत ही मन करता है। भाई जी सदा खुश रहो और अपना भी ख्याल रखा करो। तो ये अनीता देवी जी थे। तो बस देखो अनीता देवी जी, जैसे हम ना कोई सैड सॉन्ग सुने, ठीक है, सैड सॉन्ग सुने, हम सैड हो जाएंगे। अगर कोई डांस, कोई ऐसे नाचने वाला सुने, हम खुश हो जाएंगे। अब देखो बात क्या है, हमने सुना सैड, सैड हो गए, खुशी का सुना खुश हो गए, लेकिन हमारा फायदा किस में है? हमारा फायदा खुशी में है कि मन हमारा खुश रहे। तो ऐसे अगर उदास रहेंगे तो वो हमारा जो शरीर है वह वीक हो जाएगा, टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर खुश रहे, शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और रहेंगे भी खुश। तो ऐसे हमें खुश रहना चाहिए। लाइफ है देखो, चलती जैसे चलने दो, कोई बात नहीं। परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह राम सब आपके साथ है, टेंशन मत लो, ठीक है। वो जो 5 नाम दिए ना आपको, वो बड़े तगड़े वाले नाम है। जो 5 नाम दिए है ना उस मालिक ने, वो मालिक ने जो 5 नाम दिए, बड़े तगड़े वाले नाम है, बहुत तगड़े वाले। आपको भी समझ नहीं है उस चीज़ की जो आपको मिल चुकी है। जिसको मिली है, जिसको उसकी समझ है, उससे पूछोगे वो बताएगा कि कितनी ताकत है उन 5 नाम में। जिसको समझ नहीं है उसके लिए केवल वो नाम है, जिसको समझ है वो उसके लिए नाम नहीं है, उसके लिए वो पूरा जहान है। जिसको समझ है ना उसके लिए पूरा जहान है, जो 5 नाम दे दिए ना आपको। लेकिन जिसको नहीं समझ उसके लिए केवल नाम ही है, ये ऐसे नाम है बस। बड़ी ताकत है उसमें। कोई भी टेंशन हो, सिमरन करना, देखना टेंशन दूर हो जाएगी। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप डेली कमेंट करते हो, सत्संग भी सुनते हो, क्वेश्चन आंसर भी सुनते हो, हम धन्यवाद करते हैं आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं भैया जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने क्वेश्चन आंसर बोलकर दिए, हमें अच्छा लगा भैया जी। आप हमेशा हमसे दूर हो गए थे भैया जी, आप हमसे दूर हो गए थे भैया जी। तो मैं एग हैं, क्या मैं रस में एग लाकर बना कर खत्म, लोग चाय के साथ खा लेते हैं, प्लीज भैया जी। देखिए जो रस होते हैं ना, आपने क्या कि कुछ भैया जी आप हमेशा हमसे दूर हो गए थे, क्या रस में एग मिलाकर
पता नहीं क्या लिखा आपने, पता ये कल लिखना, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि रस में एग मिलाकर बनाव बनाव का हम लोग चाहिए। पता, जो रस होते हैं ना, जो भी हम रस लेते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है उसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो एक ग्रीन सा निशान भी होता है, अगर वो ग्रीन सा निशान है उसके ऊपर, तो वो फिर सिंपल एक रस है, वो आप ले सकते हो। वो तो हम जब सेंटर में जाते हैं, जो हम रस खाते हैं, तो सेंटरों में चाय के साथ हमें रस ही दिए जाते हैं। जब हम सेंटर जाते हैं ना, वहाँ रस रस मिलते हैं चाय के साथ। तो जब भी मेरे को भी क्लियर भी नहीं हुआ कि आप कहना क्या चाहते हो, कल लिखना मुझे साथ में कि ये लिखा आपने एग मिलाकर बनाओ, पता नहीं क्या लिखा आपने, कल चाय के साथ ले सकते, ये हम कल क्लियर लिखना प्लीज़। अगला जो कमेंट है विजी, एक सत्संगी बीमार होता है तो लोग फालतू की बातें करते हैं कि गुरु के पीछे लगे हैं, तो अब कहाँ गया उनका गुरु, और जो करना गुरु ने करना है अब क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो ऐसी बातें करते हैं लोग तो बहुत गुस्सा आता है। तो हमारे गुरु के बारे में बोलते हैं, ये तो अपने कर्मों के हिसाब से हैं, HP मंडी से। तो देखो पता क्या बात है, हमें कोई बोलता है ना, कुछ बोलने दो, फिर क्या हुआ। जो लोग हैं ना, जिनको समझ नहीं है वो हंसते हैं। जो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जीसस थे ना, जो जीसस थे, जब उनको वो उनके ऊपर जो टांग रहे थे ना वो, तो तब जो लोग थे ना, जो हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे थे, बहुत ज़्यादा नाच रहे थे। तो जीसस जी ने कहा कि प्रभु, जे जे अनजान है, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु तुझे पता है, तू बख्श लेना इनको। जो जीसस थे ना, उनका कहना था कि ये प्रभु इनको बख्श लेना, ये अभी अनजान है, इनको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो इसको इनको बख्श लेना। तो ऐसे जो भी कोई बोलता है ना, वो नादान है अभी, उनको जो भी हमारे कर्म है ना, हमें वो भोगने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी है ना चीज, हमारा जो गुरु है ना, तो वो गुरु हमारा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें चलाता है। गुरु हमारा कर्मों के हिसाब से चलाता है, लेकिन अगर हमने अपने कर्म खत्म करने हैं ना, तो वो फिर कर्म खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपना भजन और सिमरन करना पड़ेगा, और साथ में सेवा करनी पड़ेगी। अगर भजन सिमरन करे, सेवा करे, तो फिर देखना वो प्रभु व मालिक हर एक चीज़ आपकी ठीक कर देगा। अगर आपका कर्म ही ऐसा हो कि आपको इस दिन बीमार पड़ना है, तो फिर बोलो क्या होगा। लेकिन अगर हमने कर्म खत्म करने हैं ना, हमें फिर भजन सिमरन करना पड़ेगा। भजन सिमरन करो तो मालिक दया मेरी जरूर करेगा। ठीक है, लोगों की बातें मत सुनो लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनो। गुरु नानक देव जी थे, उनकी कथा सुनो। लोग कितनी बातें करते थे, किसी भी गांव में जाते थे ना पहले जब, तो लोग बातें करते थे, बाद में संगत बनती थी। वैसे जिनको नहीं पता होता ना, वो बातें करता है। लेकिन गुरु नानक देव जी देखो कहाँ कहाँ गए वो, मक्का मदीना गए और कितनी जगह पर गए। लोग थे जो अनजान थे, वो बातें करते थे, लेकिन जिनको पता था कि जब पूर्ण परमात्मा है, वो उनकी शरण में आते थे, उनकी संगत में बैठते थे। तो लोगों का काम होता है बातें करना। उन्होंने जो पूर्ण गुरु थे उनको नहीं छोड़ा। हम क्या चीज है, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, अभी हमारे अंदर वो परमात्मा नहीं आया, तो हमें तो करेंगे लोग बातें। आपको आप ना टेंशन लो। ठीक है, ये मेरी बहन थी मंडी से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वेरी मोटिवेटेड सत्संग एंड साखी एंड टीचिंग। तो स्पिरिचुअल ये मनोहर जी हैं, और इनका जो परिवार है रूपानी जी बेंगलोर से। तो हम शुक्रिया करते हैं आपका। तो आज जो कमेंट थे इतने ही थे संगत जी। तो मेरा आपसे एक ही सिर्फ मैं आपसे चाहता हूँ, आप भजन और सिमरन मेरे कहने पे शुरू करें।
लाइफ है ना जो बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर बन जाएगी। अगर आपने अपनी लाइफ है ना, देखो हम अपनी लाइफ में कितना कुछ चेंज करते हैं। अगर हमें अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते हम चेंज करते हैं, कोई कलर अच्छा नहीं लगता चेंज करते हैं, घर पर एलईडी जो लगी हुई है उसकी साउंड उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं लगती हम चेंज करते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर का एक सिस्टम है ना, जो परमात्मा बैठा हुआ है, उसको देखने के लिए हम अपना जो सिस्टम है उसको चेंज नहीं करते। हमें चेंज करना है, हमें 2.5 घंटे उस वाहिगुरु जी को, उस अल्लाह को, उस परमात्मा को देने चाहिए जिसने हमें बनाया है, जिसकी हम अंश हैं, जिसकी अंश है ना, उसको याद करो। वो बड़ी बरकत डाल देगा आपके घर में, खुशियां डाल देगा, दुख सुख है ना जो सारे वो बैलेंस कर देगा। मेरे कहने पे सिमरन करो, भजन करो। तो आज का अगर आपको सत्संग साखी तो शायद हमने आज सुनाई नहीं, तो क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो ना, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं, हम आप उसका आंसर जरूर मिलेगा आपको। तो आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया, हम आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि टाइम है ना जो हमारे पास नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उस मालिक की याद में बैठते नहीं है, हमें बैठना चाहिए। तो आज का सत्संग सुनने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।